ऐसे नोट्स पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारे नोट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पहली बार प्रोवाइड कर सकूं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल का। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, 3 वेद हैं इसमें और इसके बारे में पढ़ते हैं हम। पहला है सामवेद के बारे में। सामवेद जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण वेद है और इसमें कितने मंत्र हैं? 1550 मंत्र हैं। इसमें गाने का उल्लेख किया गया है सामवेद में। इसमें ही सा रे गा मा पा धा जो है इसका वर्णन किया गया है। पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद के उद्गाता याद रखना। ऋग्वेद उपवेद जो है, ये जो सामवेद है ये उपवेद है किसका? गंधर्व वेद का। अगर आता है कि गंधर्व वेद का उपवेद क्या है तो सामवेद है। सामवेद का कोई आरण्यक नहीं है, आरण्यक नहीं है, ये याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन में आता है कई बार। अगला आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद ये 2 पार्ट में डिवाइड है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण गद्य, ठीक है। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। कुल मंत्रों की संख्या 2000 है इसमें और इसे पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? अथर्वयु कहा जाता है, ठीक है। इसकी कौदुम शाखा अधिक प्रचलित है और प्रमाणिक भी है। कौन सी? कौदुम। और धनुर्वेद को यजुर्वेदी का उपवेद कहा जाता है। किसको? धनुर्वेद को उपवेदी। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्व ऋषि ने की थी। और इस वेद में क्या है? जादू तोड़ना, अंधविश्वास, आत्मा, परमात्मा, भूत आदि के बारे में वर्णन मिलता है। इस वेद में 751 श्लोक हैं और अथर्ववेद में जो है मंत्रों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद कौन था? शिल्पवेद कहलाता है। और अथर्ववेद को ब्राह्म वेद भी कहा जाता है। क्या? ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। इसको अथर्ववेद को। आ से अथर्व स्टार्ट होता है ना, आ से अनार स्टार्ट होता है, इससे याद रख लेना। ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग क्षेत्र में जो रोग फैले थे उसकी कामना की गई है, फैलाने की। उसके बाद इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। हम पढ़ते हैं अब राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी यहाँ की उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में पांचाल जो है सर्वाधिक विकसित राज्य था और अथर्ववेद में जो है परिचित जो होते थे उसको मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। परिचित को सभा और समितियाँ जो है राजा की निरंकुशता पर रोक लगा दी थी, यानी सभा समितियों को 2 बहनों के उसमें कहा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद आता है यजुर्वेद में राज्य उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। किसको? यजुर्वेद में जो राज्य के उच्च अधिकारी थे उसको। यज्ञ वगैरह होते थे, जैसा कि देखते हैं राजसूय जो है वो राजा के राज्य अभिषेक होता था जब होता था। राज अश्वमेध साम्राज्य विस्तार हेतु होता था और वाजपेयी जो था यज्ञ वो रथ दौड़ साम्राज्य विस्तार हेतु होता था। और अग्निशोष्टम जो है इस यज्ञ में जो है सौंप पिया जाता था। और अथर्ववेद के अनुसार जो है राजा को क्या आय का जो 16वां भाग मिलता था, ठीक है। अथर्ववेद के अनुसार जो है राजा को क्या मिलता था? आय का कितना भाग मिलता था? 16वां भाग मिलता था। इसके बाद आ जाती है इसकी सामाजिक व्यवस्था को पढ़ लेते हैं हम। इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स ही लिए हैं क्योंकि अभी टाइम कम है। इसके बाद मैं आपको पूरा डीपली शॉर्ट नोट्स दे दूँगी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। अभी डीपली पढ़ने का टाइम नहीं है इसलिए। इसके बाद आ जाते हैं हम सामाजिक व्यवस्था में। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ठीक है। कौन कौन से में था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था, 3 को, ठीक है। और ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, मतलब उपनयन जो आज भी होते हैं, कितने हैं उपनयन? बताना मुझे कितने हैं उपनयन संस्कार, इनके अधिकारी होते थे, बाकियों का नहीं होता था। और उत्तर वैदिक के काल में जो ग्रंथ थे उनमें 3 आश्रम भी मिलते हैं हमें, ठीक है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है, ठीक है। सबसे पहले जवालो 2 उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि चारों आश्रमों का वर्णन किस में पूछा गया है, तो जवालो उपनिषद में।
बाद आ जाते हैं हम आर्थिक जीवन के बारे में कि आर्थिक जीवन कैसा था उस टाइम में। धान, यव, मव, मूंग, गोधूम, मयूर आदि जो अनाज का वर्णन जो है यजुर्वेद में मिलता है हमें। इस काल की जो मुख्य फसल थी वो धान, गेहूँ हो गई थी। याद रखना कौन कौन सी थी, धान और गेहूँ। उत्तर वैदिक काल के लोगों में लाल मृदवान सबसे अधिक प्रचलित थे। कौन से? लाल। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। किसका? चांदी का। कौन से? अथर्ववेद में मिलता है। और धार्मिक जीवन कैसा था इनका? विष्णु को सर्वशिक्षण के रूप में पूजा जाता था। कौन से देव को? उत्तर वैदिक काल में कौन से देव को? उत्तर से उतर रहे हैं ना, तो विष्णु को याद रखना कि विष्णु ने आरंभ किया था इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके अगले पॉइंट्स पे। प्रमुख दर्शन एवं रचयिता, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। दर्शन कौन थे? चावी की रचयिता थे। शाक्य का कपिल रचयिता थे। योग के कौन है? पतंजलि है। पता ही होगा आप लोगों को, पतंजलि योग करते हैं ना। कौन से बाबा? रामदेव बाबा। और न्याय जो है वो गौतम की रचयिता है, मतलब इन्होंने रची है न्याय। और पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी ने लिखी है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसे याद कर लेना, रिवाइज कर लेना 2-4 बार। उसके बाद अगला आता है उत्तर मीमांसा जो है वो बाद नारायण जो है, बाद नारायण उनकी रचना है। ये याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट की है। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए मैं अपने सारे नोट्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।